नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावण्य विनीता। यह बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी है। दरअसल बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला हुआ था और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। खुद केंद्रीय मंत्री ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से यह हमला हुआ है, यदि उस शख्स के हाथ में रिवॉल्वर होती तो शायद वो मेरी हत्या भी कर देता। हालांकि उसका वार विफल हो गया। उन्होंने कहा कि मैं डरूंगा नहीं और अपना काम जारी रखूंगा। अपने अभियान में हिस्सा लेता रहूंगा, अभियान को आगे जारी रखूंगा। चाहे ऐसे कितने भी आतंक फैलाने वाले आ जाएं, मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि हमलावर की पहचान नगर परिषद क्षेत्र के लखमिनिया वार्ड 25 के वार्ड पार्षद शहजादुज्जमा उर्फ सैफी के रूप में हुई है। आप जिला अध्यक्ष में भी ये रह चुका है। आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष के रूप में भी ये काम कर चुका है। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूरा मामला तब सामने आया जब गिरिराज सिंह अपने क्षेत्र में जनता दरबार से निकल रहे थे और तभी आरोपी सैफी आता है और कुछ बात पूछता है। फिर मुर्दाबाद के नारे लगाने लगता है और तुरंत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला भी कर देता है। उसका हमला करते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ लिया और उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं इस पूरे मामले के बाद लोगों ने गिरिराज सिंह को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग उठाई है। गिरिराज सिंह पर यह हमला किया गया है और क्योंकि गिरिराज सिंह हिंदू और हिंदुत्व के मसले पर जिस तरीके से खुलकर बोलते हैं, जिस तरीके से मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हैं, घुसपैठियों को लेकर फायर ब्रांड तरीके से अपनी बातें रखते हैं, ये हमला दरअसल कहा जा रहा है कि ये बौखलाहट में किया गया हमला है। हालांकि गिरिराज सिंह स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि वो जिस अभियान में जुटे हुए हैं उस अभियान में लगे रहेंगे। ऐसे किसी भी हमले से वो डरने वाले नहीं हैं। और आइए, इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिवांशु किशोर हैं जो कि गिरिराज सिंह फैंस क्लब के संरक्षक हैं। दिवांशु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज में। और जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनकी जो पहचान है वो फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, हिंदू और हिंदुत्व पर खुलकर बोलते हैं, मुखरता के साथ मुसलमानों की बढ़ती आबादी की बात हो या फिर रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ की बात हो, हर मंच पर हर मुद्दे को लेकर गिरिराज सिंह तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आते हैं। क्या ये उन्हीं प्रतिक्रियाओं का एक प्रतिफल कहा जा सकता है? ये जो हमला हुआ है इसे किस तरह से लिया जा रहा है? जो हमलावर है उसकी अविलंब गिरफ्तार कर जांच की जाए और गिरिराज सिंह पूरे बिहार में मोदी जी के बाद हिंदुत्व का चेहरा माननीय गिरिराज सिंह जी है और माननीय गिरिराज सिंह जी हैं और एक व्यापक जांच की जाए और गिरिराज सिंह को अविलंब सुरक्षा Z+ सुरक्षा प्रदान की जाए। Z+ सुरक्षा की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे हमले हो सकते हैं, आगे भी होते रहे, लेकिन उनको परवाह नहीं है। जिस अभियान में वो जुटे हुए हैं वो लगातार लगे रहेंगे उस अभियान में। दिवांशु जी। जी दिवांशु, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज पहुंच रही है। जी, मेरा प्रश्न बड़ा सीधा से था कि केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि ऐसे हमले होते रहेंगे और आगे भी संभावना है कि ऐसे हमले हों, लेकिन वो अपने अभियान, जिस अभियान में वो लगे हुए हैं उसमें वो लगे रहेंगे, मुखरता के साथ अपनी बातें रखते रहेंगे। देवांशु जी। बिहार में हिंदुत्व की चेहरा गिरिराज सिंह जी है। बिहार में हिंदुत्व के चेहरा गिरिराज सिंह है। सिंगल दाढ़ी वाले के विरोध में और कोई अगर बिहार में कोई नेता बोलता है तो मात्र गिरिराज सिंह जी हैं। और गिरिराज सिंह फैंस क्लब हिंदुत्व का जितना होता है फलहार, नवरात्रि के फलहार कार्यक्रम में गिरिराज सिंह हर साल भाग लेते हैं और हिंदुत्व के चेहरा है। और जितने दाढ़ी वाले उनके विरोध माने जितने दाढ़ी वाले हैं उनके विरोध में रहते हैं। जो अविलंब इनको सुरक्षा प्रदान की जाए।
जेड प्लस। सुरक्षा की मांग की जा रही है। गिरिराज फैंस क्लब के संरक्षक देवांशु ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने कहा कि उनको सीधे अब सुरक्षा Z+ देनी चाहिए, क्योंकि हिंदुत्व का अगर कोई चेहरा है, बिहार की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई चेहरा है बिहार में तो गिरिराज सिंह है। और गिरिराज सिंह जिस मुखरता के साथ अपनी बातें रखते हैं, उसके बाद ऐसे जिहादियों की बौखलाहट स्वाभाविक है। इस हमले को लेकर भी ऐसी ही प्रतिक्रिया आ रही है। हालांकि केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिस अभियान में वो डटे हुए हैं, जिसमें अभियान में वो लगे हुए हैं, मुखरता के साथ वो अभियान जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।